कहूँ कि इंस्टाग्राम पे ऐसे फ़ोटो डाला था और आधार कार्ड से पैसे कटने लगे, तो क्या ये पॉसिबल है? हमें कैसे पता चले कि हमारा आधार कार्ड सेफ है या नहीं है, या किसी गलत काम में मिसयूज़ हो रहा है जिसका हमें नहीं पता? अगर आपका डेटा कहीं ब्रीच है, आपका आधार कार्ड कहीं ब्रीच है, तो आपके आधार कार्ड में आधार पेमेंट इनेबल सिस्टम नाम का एक ऑप्शन होता है, जिससे सिर्फ अगर आपका फिंगरप्रिंट किसी को हैकर को मिल रहा है, तो आपके आधार कार्ड से लोन लेके पैसा निकाल सकता है। पर आजकल काफ़ी अननोन नंबर से कॉल आता है और वो व्हाट्सएप कॉल करते हैं, राइट? नॉर्मल कॉल्स नहीं होते, और कभी-कभी इंटरनेशनल कोड नंबर से से भी आता है, तो वो कितना रिस्की हो सकता है अगर उस कॉल को कोई ये उठा ले? बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। आज स्कैम सिर्फ फ़ोन्स तक लिमिटेड नहीं है। एआई, डीप फेक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू स्कैमर्स हर घर तक पहुंच चुके हैं। और इसीलिए आज हमारे साथ हैं एक ऐसे एक्सपर्ट जो रोज़ साइबर क्रिमिनल्स के नए नए तरीके एक्सपोज करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ उर्वशी कपूर और आप देख रहे हैं जागरण अनस्कैम्ड। और मेरे साथ है स्टूडियो में मिस्टर अमित यादव। अमित जी एक साइबर एक्सपर्ट हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और पुलिस के साथ भी जुड़े हुए हैं। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। और सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे जी। पहले अमित जी, जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल सब फ़ोन्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं और सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव हैं, तो ऐसे में खतरा बढ़ जाता है मोबाइल हैक होने का, राइट? तो कैसे पता चले कि हमारा मोबाइल हैक्ड है? अगर आपके फ़ोन में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है, बार बार अननोन सोर्स से मैसेज आना, बार बार नेटवर्क का डाउन होना, बैटरी का डाउन होना या अननोन कॉल्स आना, तो हो सकता है कि आपका फ़ोन हैक है। जब कभी भी आपका फ़ोन हैक होगा, तो हैकर्स या चीटर सबसे पहले क्या करेगा, आपकी कॉल को, आपके डेटा को फॉरवर्ड कर देगा किसी दूसरे नंबर पे। जो कोई कॉल या मैसेज जो आपके पास आने वाला है, वो अब उसके पास जाएगा। इवन आपका बैंक का ओटीपी भी हो सकता है वो, या आपका किसी भी तरीके का वेरिफिकेशन कोड भी हो सकता है, जिससे वो पूरे आपके मोबाइल का एक्सेस ले सकता है और इवन आपका बैंक अकाउंट भी खाली कर सकता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कहीं आपकी कोई कॉल या डेटा फॉरवर्ड तो नहीं है जिससे आपका मोबाइल हैक है, तो आपको सिंपली करना क्या है, अपने मोबाइल के कीपैड में जाना है, वहाँ जाकर डायल करना है *#67#। जैसे आप डायल करेंगे तो आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी कि आपकी कॉल या डेटा फॉरवर्ड तो नहीं। इन केस अगर वो फॉरवर्ड मिलता है तो आप उसको हटाने के लिए #002# डायल करेंगे तो वो अनफॉरवर्ड हो जाएगा और आपका मोबाइल सेफ़ हो जाएगा। आप अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर में जाकर ये भी चेक कर सकते हैं कि कहीं कोई .apk फाइल तो डाउनलोड नहीं है आपके मोबाइल में। यूजुअली ये सब एंड्रॉयड डिवाइसेस के साथ होता है। एंड्रॉयड डिवाइसेस को थोड़ा हैक होने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो आप अपने फाइल मैनेजर में टाइम टाइम पर चेक करते रहे जाकर कि कहीं कोई .apk फाइल डाउनलोड तो नहीं है और वो आपके मोबाइल का एक्सेस तो नहीं ले रही है। राइट। और जैसे कि आजकल काफ़ी लोग सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हो गए हैं, तो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ काफ़ी शेयर कर रहे हैं। तो जी। अगर किसी के साथ ऐसा हो कि किसी की फ़ोटो का कोई मिसयूज़ करे या उससे ब्लैकमेल करने की कोशिश करे, तो उस केस में क्या करना चाहिए? देखो, अगर ये किसी लड़की के लिए है, ये पूरे इंडिया की लड़की को पता होना चाहिए कि अगर कोई उनकी प्राइवेट फ़ोटो से उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, उनको लीक करने की कोशिश करता है, तो एक वेबसाइट है stop.ncii.org.in, जहाँ जाकर अगर आप अपना केस क्रिएट करते हैं तो आपकी फ़ोटोज़ को हर प्लेटफॉर्म से, मेटा के जिसमें फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, वहाँ से हटा दिया जाएगा। अगर वहाँ से भी आपकी फ़ोटो नहीं हटती है तो आपको गूगल पर जाकर सर्च करना है cybercrime.gov.in। जैसे आप सर्च करेंगे तो वहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है वुमेन एनोनिमस का, मतलब आप अपना बिना नाम रिवील किए वहाँ जाकर कंप्लेंट कर सकते हो और विद इन 2 to 3 days आपकी हर फोटोज़ को वहाँ से हटा दिया जाएगा। तो ये तो था लड़कियों के लिए। और अगर ऐसा भी होता है कि आपकी नॉर्मल फ़ोटो से भी ब्लैकमेल किया जा सकता है, आपको उसका भी मिसयूज़ हो सकता है, ब्लैकमेल ना तो। अब मैं आपको ये कहूँ कि इंस्टाग्राम पे ऐसे फ़ोटो डाला था और आधार कार्ड से पैसे कटने लगे, तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है क्योंकि आज के समय में एआई का मिसयूज़ करके फिंगर क्लोन कर लेते हैं लोग। और अगर आपका डेटा कहीं ब्रीच है, आपका आधार कार्ड कहीं ब्रीच है, तो आपके आधार कार्ड में आधार पेमेंट इनेबल सिस्टम नाम का एक ऑप्शन होता है, जिससे सिर्फ अगर आपका फिंगरप्रिंट किसी को हैकर को मिल रहा है, तो वो आपके आधार कार्ड से लोन लेके पैसा निकाल सकता है। सेम यही घटना हुई थी। इंस्टाग्राम पे एक व्यक्ति ने डाला था ऐसी फ़ोटो और उसका डेटा कहीं ब्रीच था, तो उसके फ़ोटो से एआई से क्लोन किया, फिंगरप्रिंट्स निकाले और उसके नाम से लोन ले लिया था। तो अपनी नॉर्मल फ़ोटोज़ भी अगर आप डालते हो इंटरनेट पे, तो उससे पहले आप अपने सभी डेटा को सेव करके रखें, आधार कार्ड, पैन कार्ड,
इनको सेव करके रखें, कहीं कोई उनका मिसयूज़ ना कर ले। राइट, अभी आपने बात करी कि जैसे देश की लड़कियों के लिए ये ज़रूरी है, तो ऐसे ही कभी कभार ऐसा होता है ना कि विमेन जो हैं वो थोड़ा डरती हैं, अगर ऐसा उनके साथ कभी होए कि उनकी फ़ोटोज़ का मिसयूज़ हो रहा है या कोई ब्लैकमेल कर रहा है, तो वो थोड़ा सा हेजिटेट होती हैं रीच आउट करने के लिए, पुलिस के पास जाने के लिए या कंप्लेन रेज़ करने के लिए, तो ऐसे में उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए? अगर एक लड़की को कोई ऑनलाइन परेशान कर रहा है किसी भी तरीके से, और वो इस डर से कंप्लेंट नहीं कर पा रही है कि अगर वो पुलिस स्टेशन गई तो उसको घर वालों को पता चल जाएगा, रिलेटिव को पता चल जाएगा, तो अब उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक बहुत अच्छा ऑप्शन निकाला है। उनकी वेबसाइट है cybercrime.gov.in। उस पे जाओगे तो वहाँ एक ऑप्शन मिलता है वुमेन एनोनिमस का। मतलब अब आपको अपना नाम कहीं भी किसी भी कंप्लेंट में डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास वो एविडेंस होने चाहिए। उस एविडेंस में जो भी कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है उसका स्क्रीनशॉट हो सकता है, फ़ोटो हो सकती है, वीडियो हो सकता है, मैसेज रख सकते हो आप, उसका नंबर रख सकते हो। वहाँ वहाँ जाकर आपको अपनी कंप्लेंट दर्ज करनी है, ये सारी चीज़ें वहाँ अपलोड कीजिए। आपकी तुरंत 2 मैक्सिमम 2 दिन लगते हैं, 2 से 3 दिन के अंदर उन सभी फ़ोटोज़ को टेक डाउन कर दिया जाएगा। राइट, क्योंकि हम वुमेन सेफ्टी की बात कर रहे हैं, तो इससे पहले कि मैं अगले स्कैम रिलेटेड क्वेश्चन पे आऊँ, कुछ आप वुमेन सेफ्टी टिप्स अगर हमें बता दें तो? वुमेन सेफ्टी टिप्स तो ये है, सबसे इम्पोर्टेंट 2-3 सेगमेंट में होते हैं वुमेन सेफ्टी टिप्स। पहला तो ये कि अगर कोई वुमेन है वो कैब से ट्रैवल करती है, तो उन्हें 4 से 5 चीज़ें, स्पेशली उनको जो रात को ट्रैवल करती है, जब भी आप कभी किसी कैब में बैठें तो कैब के लेफ़्ट और राइट साइड में कैब की पूरी डिटेल लिखी होती है। उसका फ़ोटो क्लिक करके आप अपने किसी नोन को शेयर कर सकते हैं। दूसरा सबसे, इसको ऐसे स्टार्ट करते हैं उबर ओला से, हाँ। ठीक है, ठीक है, sure। अगर उबर ओला या किसी भी टैक्सी से कोई लड़की कहीं ट्रैवल करती है तो उसको ये 4-5 सेफ्टी टिप्स का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले जब भी आप कैब में बैठे तो उसके लेफ़्ट या राइट साइड में उस कैब की पूरी डिटेल होती है, उसका फ़ोटो अपने किसी भी रिलेटिव को शेयर कर दीजिए। दूसरा, जो ड्राइवर गाड़ी में बैठा है ये चेक करे कि उसका आधार कार्ड देखें आप, उसका फ़ोटो क्लिक नहीं कर सकते आप, ये मैच कर ले कि वो आधार कार्ड में जो फ़ोटो दिख रहा है वो बंदा वही है नहीं है। एक गाड़ी में चाइल्ड लॉक का ऑप्शन होता है, अगर आप गाड़ी के अंदर बैठ के तो आप गाड़ी को खोल नहीं पाओगे। तो जब कभी भी आप गाड़ी में बैठो उससे पहले गाड़ी के ड्राइवर से अंदर से गाड़ी की खिड़की खुलवाने की आप के लिए पूछो, ये चेक करो कहीं कोई चाइल्ड लॉक तो नहीं है। और यूजुअली क्या होता है, रात को जो लड़कियां ट्रैवल करती है ना, वो या तो ईयरफोन या हेडफोन लगा लेती है और वो सो जाती है, और जब उनकी आँख खुलती है तो गाड़ी किसी दूसरे रास्ते पे जा रही होती है। वो पूछती है भैया कहाँ जा रहे हो, तो बताते हैं कि मैंने शॉर्टकट ले लिया था। तो ऐसे म्यूज़िक में मशगूल ना हो सके तो अपनी लाइव लोकेशन अपने नियर एंड डियर को शेयर कर कर रखें। ये सेफ्टी राइट, टिप्स है। कहीं भी किसी भी मुसीबत में हो तो तुरंत 181 जो वुमेन हेल्पलाइन नंबर उस पर कॉल करें। राइट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जी जी टिप्स हैं जो जी। कि हर महिला को पता होनी चाहिए, इनफैक्ट हर सिटीजन को पता होनी चाहिए फॉर देयर ओन सेफ्टी, राइट। आधार कार्ड के भी आप बात कर रहे थे, तो आधार कार्ड को हमें कैसे पता चले कि हमारा आधार कार्ड सेफ है या नहीं है, या किसी गलत काम में मिसयूज़ हो रहा है जिसका हमें नहीं पता? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपका आधार कार्ड कहाँ कहाँ यूज़ हुआ और कहीं मिस यूज़ तो नहीं हुआ, तो आपको करना क्या, आपको गूगल पे जाना है, वहाँ जाकर आप सर्च करेंगे UIDAI, तो आधार की वेबसाइट खुलेगी, उसमें आधार सर्विसेज का एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें जाइए, वहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री। मतलब अब आपको पूरी हिस्ट्री का पता चल जाएगा आपके आधार कार्ड की, कि आपका आधार कार्ड कहाँ कहाँ मिस यूज़ हुआ है। इनकेस आपको ये लगता है कि आपका आधार कार्ड वहाँ गलत यूज़ हो गया, तो वहीं पे आपको एक ऑप्शन मिलता है आधार बायोमेट्रिक लॉक का। इवन आप अपने आधार कार्ड को वहाँ जाकर लॉक कर सकते हो, उसके बाद कभी भी कोई भी विदाउट योर कंसर्न आपका आधार कार्ड का मिसयूज़ नहीं कर पाएगा। राइट, और अमित जी, हमने देखा है कि हम जो अक्सर बात कर रहे होते हैं, कुछ ही देर में वो फ़ोन पे हमें उसी से रिलेटेड एड्स आने लगती हैं, या हाँ अपने आप हमने कुछ सर्च भी नहीं किया होता फिर भी उससे रिलेटेड हमें रिकमेंडेशंस आने लगते हैं, तो क्या फ़ोन हमारी बातें सुनता है? जी, बिल्कुल फ़ोन हमारी बातें सुनता है। आप किसी से जैसा आप बता रहे हो, आप किसी से बात कीजिए, थोड़ी देर में आपको उसी से रिलेटेड एड्स फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह आपको दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएगी। तो उसको रोकने के लिए आप अपने मोबाइल में जाइए, 3 चीज़ें आपको करनी है। पहला, आप गूगल क्रोम में जाकर राइट साइड में आपको 3 लाइन्स दिखेगी, उन पे क्लिक कीजिए। वहाँ जाकर सेटिंग में जाइए, साइड सेटिंग में जाइए, परमिशन में जाइए। परमिशन में आप ये चेक कर सकते हो कि आपने कैमरे का, माइक का एक्सेस किस-किस ऐप को दे रखा है। आप वहाँ से बंद भी कर सकते हो, और आप जो आपका पुराना डेटा जो दे चुके हो, थोड़ा स्क्रॉल करके आप नीचे जाओगे तो डेटा स्टोर का एक ऑप्शन मिलता है, वहाँ से आप उसको डिलीट कर सकते हो। या आप मोबाइल की सेटिंग में जाएंगे, वहाँ परमिशन का एक ऑप्शन मिलता है, वहाँ कैमरा माइक का भी ऑप्शन मिलता है, आप वहाँ से भी उसको बंद कर सकते हो।
तीसरा, आप अपनी जीमेल में जाकर या गूगल अकाउंट में जाकर मैनेजर अकाउंट में जाएंगे, डेटा या प्राइवेसी में जाएंगे, वहाँ पर्सनलाइज ऐड का एक ऑप्शन होता है, उसको बंद कर दीजिए। डेट और एक वेब एंड ऐप एक्टिविटी होता है, उसको बंद कर दीजिए। अब आपके पास ऐड वगैरह आनी बंद हो जाएगी और आपका फ़ोन सेफ हो जाएगा इन चीज़ों से। राइट। और हम क्योंकि ऑनलाइन एड्स की बात कर रहे हैं और शॉपिंग की अगर हम बात करें, आजकल लोग काफ़ी ज़्यादा जाना पसंद नहीं करते हैं मार्केट पे, ऑनलाइन शॉपिंग्स पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, ऑनलाइन चीज़ें खरीदते हैं। तो क्या ऑनलाइन स्कैम्स में भी आजकल लोग फंस रहे हैं? मैं आपको ना अभी परसों की एक कंप्लेंट बताता हूँ। एक लेडी आई थी, उसकी कंप्लेंट ये थी कि वो मीशो से कुछ ऑर्डर कर रही थी, तो उसका ऑर्डर टाइम पे नहीं पहुंच पाया। तो उसने क्या किया, गूगल पर जाकर सर्च किया मीशो टोल फ्री नंबर। जैसे ही उसने सर्च किया, जो ऊपर नंबर है उस पर कॉल की। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हैकर्स या चीटर्स क्या करते हैं, गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की मदद से पैसा उसमें डालकर अपनी एड्स को रन करवा देते हैं। तो जब कभी भी आप किसी ऐड को, किसी का टोल फ्री नंबर सर्च करोगे, तो आपको ऊपर लिखा मिल सकता है स्पॉन्सर ऐड या ऐड। तो उसने उसके ऊपर कॉल किया, उससे कोई ऐप डाउनलोड करवाई, एनीडेस्क ऐप थी उसके, और पूरे मोबाइल का एक्सेस ले लिया, और उसके साथ 16 लाख का फ्रॉड हो गया। तो जो ऐप आप यूज़ कर रहे हो उसमें ऑलरेडी कस्टमर सपोर्ट का ऑप्शन होता है, कॉन्टैक्ट्स होते हैं जहाँ आप कर सकते हो। बट आधे से ज़्यादा इंडियंस क्या करते हैं कि वो गूगल पर जाकर हर चीज़ का टोल फ्री नंबर सर्च करते हैं। अगर आपको कभी भी किसी भी चीज़ का टोल फ्री नंबर चाहिए, तो या तो आप उसकी ऑथेंटिक वेबसाइट से या ऐप से सर्च कीजिए, क्योंकि राइट। गूगल पे ये सब टोल फ्री नंबर्स में आधे से ज़्यादा फर्जी नंबर्स होते हैं, और आए दिन हमारे पास पता नहीं कितने केस आते हैं ऐसे फर्जी नंबर्स पे कॉल करके पैसा चला गया। राइट। और सिर्फ जैसे आपने बोला ऑफिशियल जो वेबसाइट्स हैं, हाँ, और ऑफिशियल वेबसाइट है। उनके ऐप्स पे ही हाँ, जाके बात क्योंकि करें। जो भी वेबसाइट सिक्योर होगी उस पे, जैसे जब हम उसके यूआरएल में जाएंगे तो वहाँ एक मिलता है कि HTTP। अगर पी के बाद एस है यस तो सर। इसका मतलब वो सिक्योर है। राइट। और जो कोई वेबसाइट गवर्नमेंट वेबसाइट होगी तो उसका डोमेन होगा .gov.in, कोई ऑर्गेनाइजेशन की होगी तो .org होगा, कोई ऐसे वेबसाइट होगी तो .com होगा। मतलब वेबसाइट को आप सर्च कर सकते हैं, और आपको ये सर्च करना है कि ये वेबसाइट फेक है या ओरिजिनल है, फेक तो नहीं है। तो आप उस वेबसाइट के यूआरएल को वहाँ से कॉपी करें, साइबर क्राइम की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है चेक एंड रिपोर्ट सस्पेक्ट, उसमें जाएं। उसमें जाकर आप किसी भी तरीके के लिंक को चेक कर सकते हो, किसी भी तरीके के सोशल मीडिया अकाउंट को चेक कर सकते हो कि वो फ्रॉड तो नहीं है, किसी भी मोबाइल नंबर को चेक कर सकते हो, किसी भी यूपीआई आईडी को चेक कर सकते हो। राइट। और अमित जी, जैसे हम देखते हैं कि व्हाट्सएप पर आजकल काफ़ी अननोन नंबर से कॉल आता है, और वो व्हाट्सएप कॉल करते हैं, राइट? जी नॉर्मल जी, कॉल्स नहीं होते, और कभी कभी इंटरनेशनल कोड नंबर से से भी भी आते आता हैं। है। तो वो कितना रिस्की हो सकता है अगर उस कॉल को कोई ये उठा ले? बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है कि आपके पास व्हाट्सएप पे अननोन नंबर से कॉल आएगा, और जैसे आप कॉल को उठाएंगे ना, तो सामने एक लड़की मिलेगी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में। हम्म। फिर वो आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेते हो, ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हो। ना केवल लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ भी ऐसा हो रहा है कि अननोन नंबर से मैसेज आया व्हाट्सएप पे। तो सभी लड़कियों की जानकारी के लिए बता दूं कि व्हाट्सएप में एक बहुत अच्छी सेटिंग है। आप जैसी सेटिंग में जाएंगे, प्राइवेसी में जाएंगे, एडवांस में जाएंगे, वहाँ एक ऑप्शन मिलता है ब्लॉक अननोन मैसेज का, उसको ऑन कर दीजिए। उसको ऑन करने से क्या होगा, जब कभी कोई आपको 4-5 बार व्हाट्सएप पे अननोन नंबर से मैसेज करेगा, व्हाट्सएप उसको खुद ब्लॉक कर देगा। अब वो आपको रीच आउट कर ही नहीं पाएगा, और आपका फ़ोन सेफ हो जाएगा। राइट। और फ्री वाईफाई कितना सेफ है आजकल? क्योंकि कहीं भी हम जाते हैं, चाहे वो मॉल में जाएं, चाहे हम किसी ऐसे नोन जगह पे जाएं, या एयरपोर्ट्स पे जाएं, स्टेशन पे जाएं, या कहीं भी जाएं, तो फ्री वाईफाई का हम ढूंढते हैं कि नेटवर्क अच्छा नहीं आ रहा है, तो चलो फ्री वाईफाई कर लेते हैं डाउनलोड, मतलब कनेक्ट कर लेते हैं, जी जी उसमें जी। हम डाउनलोड कर लेंगे कुछ मूवी या कुछ। तो वो कितना सेफ है? अगर आप भी किसी पब्लिक प्लेस में जाते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, या किसी भी तरीके के पब्लिक प्लेस में, और आप वहाँ वाईफाई को कनेक्ट करते हैं, तो वो आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। क्योंकि वो जिस वाईफाई से आपने कनेक्ट किया है उसके पास आपके पूरे फ़ोन का एक्सेस हो सकता है, क्योंकि आप उसकी दी हुई आईपी पे अपने मोबाइल को रन कर रहे हैं। वो सब कुछ देख रहा है कि आप किस वेबसाइट के ऊपर जाकर क्या कर रहे हैं। और कई बार हम क्या करते हैं, उस दौरान किसी वेबसाइट पर जाकर अपना पर्सनल डेटा सेव कर देते हैं। आपने देखा, वो कुकीज़ आता है एक ऑप्शन। हम्म। तो जब हम सेव करते हैं तो वो हमारे पूरे डेटा को कैप्चर भी कर सकता है, जिसका वो वाईफाई है, जो वाईफाई ओनर है, जिसके नाम से वाईफाई चल रहा है। तो ऐसे किसी भी फ्री के वाईफाई के लालच में ना पड़े। राइट। और अगर अभी हम बात कर रहे थे स्कैम्स की, तो अगर किसी के साथ स्कैम हो जाए हम्म। तो उसको क्या स्टेप्स लेने चाहिए? देखो, अगर किसी के साथ भी कोई स्कैम हो, पहला, अगर आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो तो आपको 1930 पे कॉल करना है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक नंबर है, और साइबर सेल का। जैसे आप इस पर कॉल करेंगे, आपके पैसे को तुरंत दूसरे अकाउंट में जाने से रोक दिया जाएगा।
मगर यहाँ एक कंडीशन है कि कॉल आपको 48 घंटे के अंदर करनी है, मगर मैं कहता हूँ कि ये कॉल आप 24 घंटे के अंदर कीजिए, क्योंकि वहाँ बहुत से बैंकों के नोडल ऑफिसर बैठे होते हैं और वो ट्रैक कर लेते हैं आपका पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है। अगर हैकर्स या चीटर्स ने पैसे को मूव नहीं किया हुआ होता है तो तुरंत आपके पैसे को रोक दिया जाता है जी। तो। और इसके अलावा किसी भी तरीके का आपके साथ फ्रॉड होता है तो आप cybercrime.go.in की वेबसाइट पर जाकर भी कंप्लेंट कर सकते हो। राइट। और ऐसा मुझे लगता है कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब यूज़ ना भी करें, व्हाट्सएप पे मोस्टली होते हैं। हाँ, तो व्हाट्सएप के लिए स्पेसिफिक अगर हम बात करें, जो लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए अगर हम कुछ टिप्स, आप सेफ्टी टिप्स देना चाहें तो वो क्या होगी? व्हाट्सएप को सेव करने के लिए आज 90% इंडियंस को यही नहीं पता कि व्हाट्सएप में एक 2 सिक्योरिटी लेयर होती है, डबल सिक्योरिटी लेयर, जिससे आप अपने व्हाट्सएप को सिक्योर कर सकते हो। आप व्हाट्सएप की सेटिंग में जाएंगे ना, तो जब आप प्राइवेसी में जाएंगे तो आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का एक ऑप्शन मिलता है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन का। उसमें क्या होता है, अगर आपने कोई 6 डिजिट का कोड क्रिएट कर लिया ना, तो जब कभी भी कोई आपके व्हाट्सएप को हैक करने की कोशिश करेगा, जब तक आप वो 6 डिजिट का कोड किसी को बताएंगे नहीं, तब तक आपके व्हाट्सएप का एक्सेस कोई नहीं ले पाएगा। दूसरा, व्हाट्सएप में प्राइवेसी का एक ऑप्शन होता है, उसमें आप स्क्रॉल करके नीचे जाइए, प्राइवेसी चेकअप लिखा आएगा। वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं कि कौन आपको किस ग्रुप में ऐड कर सकता है, कौन आपको किस तरीके की फ़ाइल दे सकता है। उसी एक प्राइवेसी चेकअप में आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जहाँ से आप अपने पूरे मोबाइल को सेव कर सकते हैं। बहुत से लोग ये भी गलती करते हैं कि उन्होंने अपने फ़ोन में ऑटो मीडिया डाउनलोड को ऑन करके रखते हैं। मतलब मैंने आपको कोई भी फाइल भेजी, मुझे आपकी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली डाउनलोड। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि व्हाट्सएप का एक्सेस देख के रखते हैं अपनी पूरी गैलरी का, कि जो भी व्हाट्सएप में फ़ाइल आएगी वो गैलरी में सेव हो जाएगी। और वो फाइल कोई .apk फाइल भी हो सकती है आपके मोबाइल को हैक करने के लिए। तो आज ही अपने मोबाइल मीडिया स्टोरेज में जाकर ऑटो मीडिया डाउनलोड को बंद कर दीजिए, अगर आप भी अपने व्हाट्सएप को सेव करना चाहते हैं। राइट। और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा है ये। आखिरी सवाल है अमित जी, एक ऐसी ऑनलाइन हैबिट जो हर इंडियन को आज ही बंद कर देनी चाहिए? अपनी जीमेल आईडी को बहुत से लोग क्या करते हैं कि कहीं भी सेव कर देते हैं। किसी भी वेबसाइट पे गए, उसने वहाँ पासवर्ड मांगा, सेव कर दी। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूँ कि आपकी जीमेल आईडी ना आपका पूरा बायोडाटा होती है। आपको क्या याद है कि हम आज के दिन 13 मई को आप कहाँ थे? नहीं याद है। मगर आप अपने गूगल पर जाकर सर्च करोगे, गूगल डैशबोर्ड या माई एक्टिविटी, तो आपको पता चल जाएगा कि आप 13 मई 2025 को इस समय कहाँ थे, क्योंकि आपका गूगल आपकी हर एक्टिविटी के ऊपर नज़र रखता है। तो इसीलिए आप अगर कल को आपकी जीमेल आईडी हैक हो गई, तो वो जीमेल आईडी से कुछ भी कर सकता है। आपके फ़ोटोज़ का एक्सेस ले सकता है, उन फ़ोटोज़ में आपके बैंकिंग नोट्स भी हो सकते हैं, उन फ़ोटोज़ में आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, पैन कार्ड भी हो सकता है, किसी भी तरीके का पर्सनल डेटा भी हो सकता है, इवन कॉन्टैक्ट्स तो होते ही हैं। तो अपनी जीमेल आईडी को सेफ रखिए। उसमें जब आप जीमेल आईडी को लॉगिन करेंगे, मैनेज योर अकाउंट में जाएंगे, सिक्योरिटी एंड साइन इन में जाएंगे, तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कर लीजिए। नीचे जाके ऑप्शन मिलता है रिकवरी मेल, वो डाल दीजिए ताकि कल को हैक हो जाए तो। एक और अच्छा ऑप्शन होता है वहाँ पर रिकवरी कोड का, आपको 10 कोड मिलते हैं, आप उनका स्क्रीनशॉट लेके, या स्क्रीनशॉट भी मत लीजिए, आप उनको मैनुअली कहीं लिख लीजिए। कल को अगर आपका जीमेल हैक हो गया तो वो कोड डालकर भी आप उसका एक्सेस ले सकते हैं वापस। राइट। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे यू साथ मैम। जुड़ने के लिए और इस इंफॉर्मेटिव सेशन के लिए, इस इतने इन्फॉर्मेशन जो नॉलेज शेयर किया। आई एम श्योर इससे जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू मैम। साइबर क्रिमिनल्स रोज़ नए तरीके ढूंढ रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस ही सबसे बड़ा वेपन है। अगर आपको ये एपिसोड यूज़फुल लगा हो तो इसे अपनी फैमिली ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि एक शेयर किसी को स्कैम होने से बचा सकता है। मैं हूँ उर्वशी और आप देख रहे हैं जागरण अनस्कैम्ड। स्टे अलर्ट, स्टे सेफ।